सदानंदैक रूप परमात्म तत्व संवित्ति प्राप्ति बलेन केवल दर्शनावरणक क्षये सति मूर्तामूर्त समस्त वस्तुगत सत्ता सामान्यम विकल्प रहितम सकल प्रत्यक्ष रूपेण एक समये पश्यति तदुपादेय भूतम छायकम केवल दर्शनम ज्ञातव्यम इति। ये केवल दर्शन की परिभाषा है। चौथा दर्शन जो है कैसे प्राप्त होता है? जब उसको परम आत्म तत्व का संवेदन होगा तब उसकी प्राप्ति से ये केवल दर्शन प्राप्त होगा, है ना। और परम आत्म तत्व की संवित्ति कैसी होती है? सहज शुद्ध सदा आनंद एक रूप होती है। मतलब परम आत्म तत्व का जो संवेदन होता है वह संवेदन ही परम आनंद कहलाता है। जो सहज होता है, शुद्ध होता है, हमेशा बना रहता है, एक रूप रहता है, वो परम आनंद कहलाता है। परमानंद जिसको बोलते हैं। तो आप लोग बोलते तो आज के परमानंद की जय, वो आज ही का रहता है वो परमानंद आपका, है ना। और आज का क्या, जिस समय बोलते हो उस समय का ही रहता है, लेकिन उसको परमानंद आप कहते हो, वो परमानंद होता नहीं है। परमानंद तो हमेशा बना रहने वाला होता है, सदा लिखा है ना। सहज होता है, शुद्ध होता है और सदा आनंदिक रूप होता है। तो परम आनंद हमेशा सदा रहने वाला है और सहज है। सहज होने का मतलब अपनी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, वो किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होता। तो परम आनंद उसको ही बोलते हैं जो किसी दूसरे से ना हो, स्वयं अपनी आत्मा से उत्पन्न हो, शुद्ध हो, उसमें कोई भी राग आदि परिणाम उसके साथ न जुड़े हों, तो वो शुद्ध कहलाता है। ऐसा सहज शुद्ध सदा आनंदिक रूप, बस एक ही रूप रहेगा, वो दो चार रूपों वाला नहीं होगा, वो एक रूप वाला ही होगा। तो आनंद भी एक तरह का होता है, सहज आनंदिक रूप। इस तरह की जो परम आत्म तत्व की संवित्ति माने संवेदन, उसकी जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके ही बल से और केवल दर्शनावरण कर्म का जब क्षय हो जाता है तो उसके होने पर मूर्त अमूर्त समस्त वस्तुगत जो सत्ता सामान्य को विकल्प रहित होकर के सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में ही देखता है, वह छायक केवल दर्शन जानना चाहिए, है ना। यानी छायक सम्यक केवल दर्शन की ये विशेषता हो गई कि वो समस्त मूर्त अमूर्त समस्त पदार्थों को, उनकी सत्ता सामान्य को एक समय में ही देख लेता है। अलग अलग समय में नहीं देखता कि पहले मैं इस पदार्थ को देख रहा हूँ फिर इसको देखूंगा। क्रम क्रम से देखे वो तो क्षयोपशम ज्ञान होता है, और एक साथ देखे वो छायक दर्शन होता है। तो जैसे छायक ज्ञान एक साथ सभी पदार्थों को जानता है, ऐसे ही छायक दर्शन भी एक साथ सभी पदार्थों के सत्ता सामान्य को देखता है ना। सत्ता सामान्य जो निर्विकल्प होता है, उस पदार्थ के आकार प्रकार के बिना होता है, उसको कहा जाता है, उसी को वह केवल दर्शन जानता है। और वही जो है हमारे लिए इन सब दर्शनों में उपादेय भूत है ना। उपादेय भूत का मतलब उसी से हमें प्रयोजन रखना चाहिए। चार प्रकार के दर्शनों में, हाँ, बाकी सब जो है आत्मा से दूर हैं। ये जो आत्मा के निकट रहने वाला जो दर्शन है उसका नाम है केवल दर्शन, छायक दर्शन। तो यही उपादेय भूत कहलाता है ना।
तो उपादेय भूत का मतलब होता है जो उप माने निकटता से, आदेय माने ग्रहण करने योग्य है, उसका नाम है उपादेय। उसके बीच में कोई भी इंद्रिय मन आदि का व्यवधान या कर्म के क्षयोपशम का भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो उसको उपादेय भूत कहा जाता है।